आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों, अलवर में राकेश टिकैत के ऊपर जानलेवा हमला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राकेश टिकैत के ऊपर हमला कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, ईवीएम को लेकर घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ईवीएम को अब खत्म करने की मांग जोरों शोरों से उठ गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों अब लव जिहाद कानून आने जा रहा है, यानी कि यह है नया गुजरात मॉडल दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऐसे ही बिहार की सत्ता हथियाई थी इन्होंने, जी ईवीएम की धांधली करके। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज तक पर फूटा लोगों का गुस्सा। ये गोदी मीडिया चैनल दोस्तों, अब जबकि भाजपा के लोगों ने मान लिया कि वो गाड़ी उन्हीं की थी और उन्होंने लिफ्ट दी थी, लेकिन आज तक का जो चैनल है दोस्तों वो अब बता रहा है कि ये गाड़ी लवारिस थी। सोचिए दोस्तों, भाजपा नेता की गाड़ी का सारा सच सामने आ गया, लेकिन आज तक गोदी मीडिया जो है वो कह रहा कि गाड़ी लावारिस थी। ये है दोस्तों भाजपा की काली नीतियां। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हेमंत विश्वास के प्रचार पर लगी रोक। जी अब नहीं कर पाएंगे असम में प्रचार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अलवर में किसानों का भयंकर हंगामा। वहीं पर धरने पर बैठ गए। बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग राकेश टिकैत से डर गए। जी हाँ, तभी तो उनके ऊपर काली गाड़ी में सवार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया राकेश टिकैत के ऊपर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता दीदी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हम भाजपा नहीं है जो सीटें बदल कर चुनाव लड़े, हमें राय ना दे, जी यहीं से हराएंगे। जब भी दरअसल दोस्तों भाजपा के कुछ नेता जानबूझकर ममता बनर्जी को ये बता रहे हैं कि अब ममता दीदी कहीं और से चुनाव लड़ने की तैयारी करें, जिसके बाद दोस्तों ममता दीदी ने भाजपा को ही घेर लिया और ईवीएम पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठा दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत एक ऐसे नेता बन चुके हैं दोस्तों, जिन्होंने बीजेपी की न सिर्फ दोस्तों असलियत सामने ला के रख दी, बल्कि राज्यों में उनको बड़ा घाटा भी हो रहा है भाजपा को। यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी के लोग बौखला उठे। अब बीजेपी के लोग बौखला रहे हैं, क्योंकि न राकेश टिकैत छल से डरे, न बल से डरे और न उन्हें कोई हटा पाया। उनकी अगुवाई में जो धरना चल रहा है दोस्तों वो बढ़ता ही जा रहा है आंदोलन, और इसी चीज का डर है सरकार को। अब आपको बताया दोस्तों, राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के ऊपर भयंकर हंगामा हुआ। जी हाँ, जहां पर आपको बताया दोस्तों राकेश टिकैत की गाड़ी को कुछ काली गाड़ी में सवार लोगों ने रोक लिया और उसके बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। जिसके बाद दोस्तों ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज ही जो यहाँ पर ये वीडियो घटित हुआ है और इस वीडियो को देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो यहाँ पर राकेश टिकैत कर रहे हैं, क्या वो जो संविधान के खिलाफ है? वो संविधान के अंदर आता है, और सबसे बड़ी बात वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये दोस्तों, राकेश टिकैत के ऊपर जिस तरीके ये हमला किया गया, उसके बाद जो उनके समर्थक थे, यानी कि जो राकेश टिकैत के साथी हैं, वो लोग चिढ़ गए। किसानों ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। बोले राकेश बाबा को अगर कुछ भी हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा की। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार राकेश टिकैत एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो भाजपा की काली नीतियों पर खरे उतर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल असम में फूटा लोगों का गुस्सा। बोले भाजपा की सरकार बेईमानी पर उतर आई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जब भाजपा को अपने हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है तो बीजेपी की सरकार जो है वो बिलबिलाने लगी है। जहां एक तरफ दोस्तों बीजेपी की सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें इसी के साथ साथ जो यहाँ पर अब ये फैसला किया गया है कि फिलहाल भाजपा के नेताओं को बायकॉट किया जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई, उसके बावजूद भी
4 लोगों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल वही उठता कि भाजपा के नेताओं को डर बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों ऐसी चीज़ें करते हुए। और ये पहला मामला नहीं है जो ईवीएम का निकल के आया है, इससे पहले भी कई बड़े बड़े घोटाले सामने आए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं लेता कुछ भी संज्ञान। आपको पता है दोस्तों इस फैसले पर भी क्यों संज्ञान लिया गया? क्योंकि ये वीडियो कल की तारीख में वायरल हो गया था कि भाजपा नेता की गाड़ी में ही ईवीएम पकड़ी गई है, इसलिए ये वीडियो दोस्तों वायरल हो गया था। सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा के जो दिन है वो बड़े ही बुरे चल रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए अब बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हमें ना सिखाए कि हमें चुनाव कहाँ से लड़ना है, हम भाजपा की तरह दल बदलू नहीं है जो इधर से चुनाव लड़े या इधर से लड़े। दरअसल दोस्तों बीजेपी के कुछ नेता ममता बनर्जी को आजकल सुझाव दे रहे हैं कि अब बंगाल छोड़कर ममता दीदी को कोई और सी राह पकड़ लेना चाहिए, यहाँ तो वो हारने वाली हैं, अब और कहीं से वो चुनाव लड़े। इसको लेकर दोस्तों ममता दीदी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल हम बीजेपी के नेता नहीं है जो हर कहीं से चुनाव लड़ लेंगे, जी हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। और जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें वाराणसी से चुनाव लड़कर बताएंगे हम, यानी कि अब वाराणसी से भी दोस्तों ममता दीदी चुनाव लड़ सकती हैं अगले साल माना जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी ने दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फ़िलहाल अच्छी खासी जो यहाँ पर बीजेपी की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग सोता पड़ा है दोस्तों, इसको लेकर भी ममता दीदी ने कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ा गोदी मीडिया का चैनल आज तक पे फूटा लोगों का गुस्सा। दोस्तों लोगों ने कहा बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि झूठ को भी सच को भी कैसे झूठ बनाया जाता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अब ज़बरदस्त तरीके से सरकार घिर गई है। जिस तरीके से बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, अब उसको लेकर जो आज तक चैनल है दोस्तों वो एक अलग नया झूठ प्रकोप कर रही है। उसका कहना है कि ये गाड़ी तो जो है यहाँ पर बीजेपी की है ही नहीं, ये गाड़ी तो बीजेपी वालों की नहीं। सोचिए दोस्तों कल ये साबित हो गया कि वो बीजेपी नेता की गाड़ी थी। चुनाव आयोग ने ये माना कि वो दरअसल हमारी रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई थी, इसीलिए हमने बीजेपी से लिफ्ट ले ली और वो जो मशीन थी ईवीएम की वो उसमें रख दी ताकि वो वहां तक पहुंचा सके। सोचिए दोस्तों इतना बड़ा सच सामने आने के बाद गोदी मीडिया का आज तक चैनल ये कह रहा है कि वो गाड़ी तो लावारिस है, यानी कि चुनाव आयोग झूठा, जनता झूठी और आज तक सही। ये है सवाल दोस्तों। चुनाव आयोग ने भी दोस्तों ऐसे ऐसे बहाने बनाए कि लोगों ने झूठ पकड़ लिया। प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा था कि अरे चुनाव आयोग तो बहुत ही मासूम है, उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और दोस्तों ये सवाल उठ भी रहे हैं कि फिलहाल चुनाव आयोग भाजपा का इतना साथ क्यों दे रहा है। जी हाँ दोस्तों ये तो आप जानते हैं, खैर पैसे से हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से पहले चुनाव कराता था, लेकिन अब जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इसको भुलाया नहीं जा सकता है। सवाल वही है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होते ही देख बीजेपी बौखला गई है। कभी किसान नेता राकेश टिकैत पे हमला हो रहा है तो कभी ईवीएम से भरी हुई गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। गोदी मीडिया को सब लोग बायकॉट कर रहे हैं। आज तक वालों को दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से गंदी गंदी गालियाँ लिखी जा रही हैं, क्योंकि दलाली भी एक हद तक ही सही होती है। इतनी दलाली मोदी के लिए जी। और वैसे भी आप तो जानते हैं अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, ये लोग तो मोदी के इतने बड़े भक्त हैं दोस्तों कि अगर सामने अगर एक खून भी हो रहा होगा तो कह देंगे ये भाजपा नेता ने नहीं किया है, ये तो विपक्ष ने किया। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का फूटा ईवीएम पर गुस्सा। बोले फिलहाल बिहार की सत्ता ऐसे ही हथियाई है इन चोरों ने। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब बिहार की चुनाव हो रहे थे तो ईवीएम के ज़बरदस्त तरीके से बड़े पैमाने पर घोटाले निकले थे, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने ईवीएम को बायकॉट करने की बात तक कह दी थी। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि जब भी दोस्तों ईवीएम का बटन दबाया जाता है किसी और का तो वोट चला जाता है बीजेपी को। ये क्या सेटिंग होती है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। ये आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आज जिस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सरकार गिराकर सरकार बनाने का काम कर रही है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि बिहार में भी ईवीएम में ज़बरदस्त तरीके से धांधली की गई थी और इसीलिए इन चोरों ने अपनी सत्ता बना ली। और दोस्तों नीतीश और वैसे भी
तेजस्वी की 36 का आंकड़ा चल रही है। और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल बीजेपी के जो लोग हैं दोस्तों, वो लगातार जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर तो घिरे ही हैं, लेकिन अब ईवीएम का मुद्दा तुल पकड़ रहा है। और दोस्तों भाजपा की आपने एक आदत देखी होगी, जब भी ईवीएम का मुद्दा उठता है तो ये लोग कहते हैं अब हार रहे हैं तो ये तो जो यहाँ पर रोने लगे। सोचिए दोस्तों कि खुद जब हारे तो इनके कार्यकर्ता जब ईवीएम पर सवाल उठाएं तो वो रो नहीं रहा है, जब दूसरी विपक्ष पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाएं तो वो रो रही हैं। और आखिर दोस्तों ऐसा ईवीएम से क्या है प्यार, ऐसा ईवीएम से क्या प्यार है जो चुनाव आयोग इतने सवाल उठने के बाद, इतने सारे इल्ज़ाम लगने के बाद भी ईवीएम को नहीं हटा रहा है? क्या दूसरे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते, वहाँ के लोग जो है नहीं करते मेहनत? हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन दोस्तों भले ही मेहनत लगे, क्या आप निष्पक्ष तरीके से आपको चुनाव कराना चाहिए, आपको बैलेट पेपर का यूज़ करना चाहिए। अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका, वहाँ पर आज भी दोस्तों जो है यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। क्यों होता है? क्या उन लोगों को ये सुविधा का नहीं पता है? वो लोग भी चाइना की इस मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि ईवीएम में ज़बरदस्त तरीके से बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार डर रही है। जी हाँ, सरकार डर रही है और किसानों को रोकने की कोशिश ना करे। जी हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला किया और इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकेश का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है फिलहाल पीछे हटने वाले नहीं है, ना ही डरने वाले हैं। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।